अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों का एहसान भाई आप लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बना के लेके आता हूँ। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था एक सिर्फ खालिस दूध के बारे में। हमने कहा कि यार खालिस दूध के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। खालिस दूध कितनी मुश्किलात से मिलता है, ठीक है। खालिस दूध के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खालिस दूध हमें आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये हमारे शहरों में लगे हुए दूध ही, ठीक है। ये दूध वाले हमारे जो लगे हुए शहरों में, ये खालिस दूध को बहुत ही कम लेके जाते हैं, ठीक है। आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो है बिल्कुल खालिस दूध की कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये खालिस दूध हमें मिलता है, ठीक है। खालिस दूध के बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इस वीडियो में हमारे साथ रहिए, ठीक है। हमारे जिस भाई ने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। हमारी मुकम्मल वीडियो देखें। ये आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार दिखाएंगे कि खालिस दूध के लिए हमने क्या कुछ करना होता है, ठीक है। तो आज चलो, अब आप हमारे साथ रहिए। अब हम चलते हैं काम की जानिब कि हमने करना क्या है। आप हमारे साथ देखते रहिए वीडियो। चलो, ओके। सबसे पहले हमने इसमें रेती लगानी है, ठीक है। रेती लगाने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रेती हमने इसकी एक साइड पे लगानी है। एक साइड पे मतलब कि जिस साइड पे इसके दोनों साइडों पे रेती लगाएंगे तो इसकी धार मुड़ जाएगी, ठीक है। हमने दोनों साइडों पे इस पे रेती नहीं लगानी, हमने रेती उस साइड पे लगानी है जिस साइड से इसको हमने तेज़ किया हुआ है, ठीक है। एक साइड से हमने इसको रेती लगाई है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने पहले देखना है कि रेती इसकी बिल्कुल ठीक लगी है, इसकी धार बिल्कुल सही हो गई है। जब इसकी धार बिल्कुल सही हो जाए तो उसके बाद हमने रेती अब हमारी लग चुकी है, ठीक है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको चलाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हमने इसको चलाना है। ये देखिए बरसीन कितनी नरमी से कट रहा है। इसकी सिर्फ क्या वजह है कि इसमें हमने रेती लगाई थी, ठीक है। रेती हमारी अच्छी लगी हुई है इसीलिए ये बरसीन इतनी नरमी से कट रहा है, ठीक है। जितनी भी अच्छी हम रेती लगा सकते हैं उतना ही हमें काटने में बिल्कुल मज़ा आएगा। दांतर में बिल्कुल ही इजीली नरम सॉफ्ट चलेगा, ठीक है। उससे हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी, हमारा थकावट हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। हम दांतर चलाना बिल्कुल ही आसान काम है। ज़्यादा देर का काम चंद ही लम्हों में हम बहुत ही छेती उसको कर सकते हैं। दांतर चलाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मुसलसल देखते जाइए। दांतर चलाने के बाद जो दूसरा काम है वो अब हम आपको दिखाने लगे हैं, ठीक है। अब आप मुसलसल हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अब हम आपको दिखाने लगे हैं कि अब हमने दांतर चलाने के बाद क्या करना है। तो अब हम आपको जो ये दिखाएंगे वो भी उसमें भी आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो काटने के बाद हमने एक कपड़ा बिछा लेना है, उस पर दर बदर एक छोटे छोटे उसके ऊपर हमने सांतें रखनी है। उसको हमने इतना ज़्यादा रख लेना है कि एक हमने पूरी पंड बना लेनी है, ठीक है। जब हमारी पूरी पंड बन चुकी होगी तो उसके बाद अभी हम इसमें रख रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने जगह जगह से जो हमने ढेरियाँ लगाई थी, ठीक है, वो ढेरियाँ अब हम इसमें इसके ऊपर रखने लगे। रखते रखते हमारी वो काफ़ी ज़्यादा एक वज़नी हो गया, ठीक है। वज़न काफ़ी इसमें हो चुका है, ठीक है। तो अब हमने इसको बांधना है। बांधने के बाद हमने इसको सर पे उठा लेना। उठाने के बाद हम इसको लेके जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि वीडियो में हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। ले जाते हमें इसको हमने रेहड़ी आगे हमारी रेहड़ी खड़ी होगी, रेहड़ी के ऊपर हमने इसको रख देना, ठीक है। जब हम रेहड़ी के ऊपर इसको रख देंगे उसके बाद हमने इसको खोल देना, क्योंकि हमने पट्टे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेके आने, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको खोल देना। खोलने के बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस रेहड़ी के ऊपर हमने जमा देना, ताकि ये हमारे जाते जाते ये बरसीन हमारा ज़मीन पे से गिरे ना, ठीक है। इसी भैंसों के लिए देखो चारा हम इसको ले आए हैं। अब हम इसको कुतरने लगे हैं, ठीक है। कुतरने के बाद हमने भैंसों को चारा डाल देना। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाएंगे। अभी हम जो ये कर रहे हैं ये देखें। तो अब हम इसको चलाने लगे, बटन दबाएं। ये जो बरसीन हम लेके आए थे, ठीक है, ये अब हम इसको कुतरने लगे हैं, ठीक है। अब ये कुतरा जा रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं हमारे साथ वीडियो में। तो अब हम इसको
बिल्कुल ही छोटा छोटा, ये जो टोका है हमारा, ये इसको बिल्कुल ही छोटा छोटा कर देगा, इसीलिए हमारी भैंसों को खाने में आसानी हो जाए। वो उसी उसी खातिर हमें इसको टोके से कुतरना होता है, जिसके हमारी भैंसों को खाने में आसानी हो जाए, उनको कोई मुश्किलात ना पेश हो। तो अब देखते, आप वीडियो में हमारी देख रहे हैं कि ये टोका कितने पट्ठे बारीक कर रहा है, ठीक है। इसने पट्ठों को बिल्कुल ही छोटे छोटे कर देना, जो उन्हें खाने में बिल्कुल ही आसानी हो जाए। ये पट्ठे हम बहुत ही बड़े बड़े पट्ठे भी हम उसको डाल सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल इसको ख़राब कर देना है। इसके पत्ते पत्ते उन जानवरों ने खा लेने, तो जो इसके डांड रह जाएंगे वो उन्होंने ख़राब कर देने। बरसीन को उन जानवरों ने ख़राब कर देना, इसीलिए हमें इसको कुतर के घेरना होता है। कुतर के घेरने का ये फ़ायदा है कि एक तो ये हमारे जो बरसीन हम लेके आए ये ख़राब नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता, और उसके बाद इसका उससे एक तो ये बरसीन ख़राब नहीं होता और खाने में भी इनको बहुत आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसको कुतर के घेरना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट दिखाने वाले हैं, आप उनका उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट इसका दिखाने वाले हैं कि उसका नेक्स्ट इसका आगे हमने क्या करना है। खालिश दूध पीने के लिए हमें कितनी मेहनत और मुशक्क़त उठानी पड़ती है, ठीक है, कितनी मुशक्क़त का सामना हमें करना पड़ता है। तो हम कितनी मुशक्क़त और जान पे खेल के हमने ये काम करना होता है, क्योंकि टोके में हमारा हाथ भी आ सकता है। इसीलिए हमने बहुत ही बचा बचा के उससे हमने ये कुतरने होते हैं। ये इसमें काफ़ी लोगों के हाथ भी आ जाते हैं टोके में, तो इसीलिए हमने बहुत ही एहतियात करना होगा। इससे देखें, ये गरारियाँ इसकी चल रही हैं, इन्होंने तो सिर्फ खींच लेना, तब हमारा थोड़ा सा हाथ इसके अंदर चला गया तो इसने काट देना है। ऐसे हमने काफ़ी ही केसेस देखे हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमें ऐसा कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मसला हो कि जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान का सामना करना पड़े, तो हमें इसलिए बहुत ही एहतियात करना टोके के लिए। तो अब हमने कुतर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको एक हमने बिछा लेना है वो पल्ली वगैरह, तो फिर उसके ऊपर हमने इसको चढ़ाना है, ठीक है। तो सारे को इकट्ठा करना है, इकट्ठे करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने उसके बाद इसको उठा लेना है, और उठा के फिर हम इसको लेके जाएंगे। अभी तो हम इसको उसमें पल्ली में चढ़ा रहे हैं, ठीक है। पल्ली में अब हमारा वो बरसीन सारा उसके छोटे छोटे पीस होके चढ़ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको ले जा रहे हैं उठा के, ठीक है। उठा के ले जाने के बाद हमने इसको इन जानवरों के आगे डाल देना है, ठीक है। अब ये जानवरों के आगे हम जब इसको डाल देंगे तो फिर इन जानवरों ने इसको सारे को खा जाना, ठीक है। तो खालिश दूध पीने के लिए बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ती है। अभी आप हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। तो अब हमने इसको एक जगह पे डाल के उसके बाद हमने इसको खिला देना। पूरे जितने भी जानवर है सब के आगे थोड़ा थोड़ा सब के आगे ही कर देना, जो कि हम सब के आगे ये थोड़ा थोड़ा कर देंगे तो उसके बाद ये आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से ये खा सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ देखते रहिए वीडियो। आप लोगों को आज मुकम्मल खालिश दूध पीने का तरीक़ाकार हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। शहरदारी में हमें तो बहुत ही आसानी से मुकम्मल खालिश दूध मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखें कि आप हमें कितनी मेहनत और मुशक्क़त उठानी पड़ती है इस खालिश दूध की खातिर। किसान क्या क्या करता है खालिश दूध के लिए, और हमें तो सिर्फ़ ही आसानी से हम तक पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो हमें तो मुशक्क़त करने की लोड़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हम उनसे पूछें जो इन कामों को करते हैं, खालिश दूध बनाने के लिए इतनी मुशक्क़त और इतनी मेहनत करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमने कितनी पीछे भी कितनी मुशक्क़त की है, पहले हमने क्या क्या इसके लिए काम किया है, ठीक है। तो ये सारा काम हमने कैसे किया है, कैसे तरीके से किया है, ठीक है, किस तरीके से हमने ये काम किया मुकम्मल। तो ये देखें, हमारे ये दूसरे जानवर भी हैं, ये बकरियां हैं, ठीक है। बकरियों के लिए भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें सारे काम के लिए काफ़ी ही मेहनत और मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को इसको देखें, तो आप ये हमारा चैनल है इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी हम आपको आगे हम जो दिखाने वाले हैं वो अभी हमारा काम आगे वाला जो है ये देखें। अब जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमने वो पहले तो हमने आप लोगों को सारा दिखाया था कि हमने पट्ठे काटने कुतरने क्या करना है। अब हमने जो इनका जानवरों का
गोबर रूड़ा होता है, ठीक है, वो भी हमने इकट्ठा करना होता है। उसको इकट्ठा करेंगे तो हम जो नीचे से सफाई हो जाएगी जानवरों के, उसकी वजह से वो बीमारी से बचे रहेंगे, ठीक है। सफाई निफ्स ईमान है। सफाई हमें अपनी भी रखनी चाहिए, जानवरों की भी रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम रखें घर में तो उसकी हमें सफाई रखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए देखो हमने इनके नीचे से ये रूड़ा जो इनका होता है, गोबर वगैरह, ये सब हमने इसका ले जाना है। इसको हमने रेडी में भरना, रेडी में भरने के बाद हम इसको खेतों में ले जाते हैं, ठीक है। खेतों में हम एक जगह पे इसको लगा देते हैं, जो कि हमारी मखसूस जगह होती है। मतलब कि इनको फिर हमने ये पेलियों में, ये जितने भी हमारे खेत होते हैं उनके अंदर हमने इनको थोड़ा थोड़ा करके उसको गिरा देना होता है। ज़ाया होने से हम इसे भी बचा लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पेलियों में गिरता है, उसकी वजह से हमारी खाद खूद के हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम जो आपको दिखाने लगे हैं कि खालिश दूध निकालने लगे हैं। अब हम जो आप देखते रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो अब हम आप उम्मीद करता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि हम खालिश दूध के लिए हमें देखो, ये जब हम इनका दूध निकालते हैं गांव का, ये गाय कितनी हमें ये तंग करती हैं, लात भी मारती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।